हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल देखिए बहुत बड़ी भर्ती है और यूपी स्टेट के अलावा हमारे अदर हिंदी भाषी स्टेट जो हैं उनके कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। फिजिकल आप लोगों का होगा, डॉक्यूमेंट होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के मेडिकल होंगे। अब प्रश्न उठता है कि यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होता है, क्या यूपी पुलिस में भी वही एसएससी जीडी वाला गाइडलाइन फॉलो होता है? तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज बता दें कि यूपी पुलिस में मेडिकल कैसा होता है। पुलिस मेडिकल मैनुअल है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके अकॉर्डिंग उसका मेडिकल होता है। और क्या एसएससी जीडी की तरह हार्ड होता है, क्या आर्मी रैली रिक्रूटमेंट की तरह हार्ड होता है? हार्ड या नॉर्मल मेडिकल नहीं होता, हार्ड या नॉर्मल होता है हमारा मेडिकल पॉइंट, कि जिसमें हम बाहर हो जाएं। कि अब जो बाहर हो गया उसका पॉइंट हार्ड हो गया, जो फिट हो गया उसका पॉइंट नॉर्मल हो गया। कि कैसा चेक होता है? तो जनरली क्या होता है कि देखिए जो सिविल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उनके डॉक्टर्स होते हैं, एक पैनल बनता है और वो पैनल आप लोगों को चेक करता है। जनरली पैनल में कितने डॉक्टर्स होते हैं? तो उसमें 3 डॉक्टर मुख्य रूप से होते हैं। एक आपके आई के लिए, दूसरा आपका होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट, सर्जन होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स और ये सब देखने के लिए, और एक जनरल फिजिशियन जो पूरा कंप्लीट बॉडी का चेकअप करता है। डायग्नोसिस क्या हीमोग्लोबिन चेक होता है? बिल्कुल चेक होता है हीमोग्लोबिन। क्या यूरिन टेस्ट होता है? यूरिन टेस्ट भी होता है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस क्वालिफाई कर गए हैं रिटन एग्जाम और अब आगे की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स। अब सबसे पहले देखिए हम विजन लें आपका, कि आंखें आपकी, तो आंखें आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। फ्री जो होता है मूवमेंट वो पूरी तरीके से फ्री रहना चाहिए। स्क्विंट नहीं होना चाहिए, टॉसिस ये सब नहीं होना चाहिए, और टेरिजियम वगैरह नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट हमारा होता है कलर विजन के। कलर विजन मेरा कितना है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस क्वालिफाई कर जाऊं। इशारा बुक 38 प्लेट्स जो पूरी दुनिया में लगभग एक ही यूज होती है, हमारी फोर्सेस हों चाहे प्राइवेट जॉब हो, जहाँ कहीं भी आपको कलर विजन की आपको ज़रूरत होती है। जो फॉरेन जॉब के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए होता है, पढ़ाई के लिए कुछ लोग जाते हैं उनके लिए भी होता है। कलर विजन के लिए एक ही बुक है, इशियारा 38 प्लेट्स। देखिए आप यदि 10-12 प्लेट आप अच्छे से कवर कर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप कलर विजन में पास हो जाते हैं। कलर परसेप्शन की यदि हम बात करें तो CP3 तक आपका अलाउ है। 3-4 के बीच में है तो भी आप फिट हो जाएंगे, लेकिन आपका बिल्कुल ही 5 है, यानी कि आपको सिर्फ 2 ही प्लेट उसमें नजर आती हैं, फर्स्ट और लास्ट। उस स्थिति में आप बाहर हैं। यदि आपको कोई ये कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कलर विजन चेक नहीं होता तो वो आपको गलत जानकारी देता है। बिल्कुल कलर विजन चेक होता है। और कितना होना चाहिए इसके बारे में पुलिस मैनुअल कुछ कहता नहीं है कि कौन सा परसेप्शन होना चाहिए, लेकिन जो फिट हुए हैं कैंडिडेट्स उस अनुभव के आधार पे आपको बता देते हैं कि 4 और 3 के बीच में होना चाहिए। कि पहले कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन में डिस्क्वालीफाई हो गए, इसका मतलब क्या है कि CP4 नहीं है, वो वहां पे CP4 अलाउ था। लेकिन वो जो 2020 वाली जो कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हुई थी उसमें वो फिट हो गए, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि मुझे जो पढ़ाया गया था उसमें से कुछ प्लेट्स मेरे से गलत भी हो गई, लेकिन मैंने कुछ प्लेट सही बता दी थी। यानी कि वही CP4 और 3 के लगभग बीच में वो हैं, तो फिट हो गए। तो आपका भी देखिए यदि कलर विजन का आपका प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस से कुछ हद तक उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक नहीं होगा, पूरी तरीके से ही आप ब्लाइंड है, यानी कि आपको सिर्फ 2 ही प्लेट नजर आती हैं, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में आपको प्रैक्टिस से वो सुधार हो सकता है उसमें। तो प्रैक्टिस के लिए भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको। अब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप पढ़ते हैं जीएस में, स्किन है। अब स्किन में क्या होना चाहिए? देखिए स्किन में बर्थमार्क है, नर्वस वगैरह हैं इस तरीके के, जो कि जनरली आर्म्ड फोर्सेस में यदि हम बात करें कि जो अनफिट कर दिया। लेकिन जन्मजात कोई ऐसा निशान है आपको, हैरी मोल है, इस तरीके का है, वो यहाँ फिट हो जाएगा। लेकिन विटिलिगो है तो वो परेशानी है। विटिलिगो अब छोटे पैचेस हैं, देखिए आप मेकअप करवा के फिट हो जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह में इतना कुछ
नहीं चेक होता वहाँ पे, और उसके बाद इन सर्विस तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे कि मेरा दोस्त का विटिलिगो है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में, या कि हमने एक कांस्टेबल जो है वो देखे थे, उनके हाथ में विटिलिगो था। तो वो कांस्टेबल कितनी जॉब हो चुकी है उनकी कि उनका जब मेडिकल हुआ था तब कैसा था गाइडलाइन विटिलिगो का, लेकिन बड़े पैचेज हैं विटिलिगो के तो परेशानी है। लेकिन उसमें भी देखिए मेडिकल अफसर सैटिस्फाई होना चाहिए कि ये विटिलिगो ही है, कि ये बर्थमार्क है, तो उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। तो स्किन में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है विटिलिगो, ईएनटी नाक कान गला, जिसमें नोज में क्या नोज चेक होता है। डीएनएस देखिए मॉडरेट डीएनएस है तो आपको कुछ यहाँ पर परेशानी हो सकती है, अन्यथा माइल्ड डीएनएस कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडरेट में भी आपके नॉस्ट्रिल क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मेडिकल मेरा कैसा हुआ था और मेरा डीएनएस चेक नहीं हुआ। देखिए चेक तो हुआ है, लेकिन वो आपको उस समय नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला कि आपका मुंह ऊपर की ओर किया और जब मुंह खुलवा के आपका देखा गया उसी समय नोज भी चेक कर लिया मेडिकल अफसर ने। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चेक ना करें, क्योंकि उनके पास भी एक मैनुअल है, उसको पढ़ना है उनको और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो डीएनएस बहुत ज्यादा है, उस स्थिति में आपको उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉर्मल है, फिट हो जाएंगे। ईयर ड्रम, कान का पर्दा, कि कान के पर्दे में छेद है। छेद है तो आपको इलाज करवा लेना चाहिए समय से। कान के पर्दे में सफेद दाग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफेद दाग फिट हो जाएगा। रिट्रेस्ड ईयर ड्रम, कि पर्दा थोड़ा धसा हुआ है, जो कि अक्सर पॉइंट मिल जाता है आर्मी रैली रिक्रूटमेंट में, आपको भी कभी पहले मिला होगा, तो उस स्थिति में भी आप फिट हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, कान के पर्दे में छेद है, कान बचपन में बहता था आपका, अभी नहीं बहता है, ऐसी स्थिति है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। हियरिंग, हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। हियरिंग यदि थोड़ा बहुत 20-19 है वो भी चल जाएगा। कि देखिए क्या होता है कि फोर्स के मेडिकल अफसर और सिविल के जो हमारे मेडिकल अफसर हैं वो कुछ चीजों में कि ये कंसीडर कर लिया जाएगा। तो डेंटल पॉइंट के लिए आपको बता दें कि दांत के लिए डेंटल पॉइंट 14 होने चाहिए, वो चाहे पुलिस हो चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो। कि ऐसा नहीं है कि पुलिस में डेंटल पॉइंट 14 नहीं है, 10 ही है तो फिट कर देंगे। डेंटल पॉइंट चेक होगा, गाइडलाइन के अनुसार उनको रिपोर्ट तैयार करना है। अब 14, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हमारे फोर्सेस वाले मेडिकल होते हैं उसमें जो ब्रिज वगैरह होते हैं उनको डिसअलाउ कर देते हैं, लेकिन ये पुलिस भर्ती में ब्रिज वगैरह इस तरीके से दी है, प्रॉपरली फिल्ड टीथ है, ये सब इस तरीके का अलाउ हो जाता है। तो यहाँ दांत के केस में आपको ज्यादा डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आपका पहले अनफिट भी हुआ है, एसएससी जीडी में सपोज कीजिए किसी का डेंटल पॉइंट 12 करके अनफिट कर दिया गया, अब वो यदि ब्रिज वगैरह करवा लें उसको और दांत अपना ठीक है उनका, कि चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इस तरीके का है तो कोई इशू नहीं होगा। काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते रहते हैं या आप लोगों को गाइड भी करते हैं कि दांत तो चेक ही नहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ है, जीभ चेक हुआ है, टॉन्सिल चेक हुआ है, तो उस समय आपका दांत भी चेक कर लिया है मेडिकल अफसर ने। वो रोज ये काम करते हैं तो उनको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो ये दांत हमारा हो गया। अब देखिए प्राइवेट पार्ट्स की यदि हम बात करें तो प्राइवेट पार्ट में पाइल्स ग्रेड 1 तक का है तो चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर है नहीं चलेगा, ट्रीटमेंट आपको करवा लेना है। पाइलोनाइडल साइनस, जो कि आपको उस समय पता चलता है जब आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तब तक उसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई पता ही नहीं चला उसका कि तो जन्म से है। तो यदि वो है तो इलाज उसका करवा लेना। वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, इनमें भी वही गाइडलाइन फॉलो की जाती है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में की जाती है, तो वो भी है तो टाइमली ट्रीटमेंट करवा लेना। हाइमोसिस, की पेनिस का स्किन पीछे नहीं होता, उसमें फिट होते हुए देखा है हमने कि फाइमोसिस है, एसएससी जीडी में अनफिट हो गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में फिट हो गए। तो किस आधार पर हो गए, क्या फाइमोसिस अलाउ है? अलाउ तो नहीं है, लेकिन मेडिकल अफसर ने कंसीडर कर लिया आपको है प्रॉब्लम तो ट्रीटमेंट करवा लेना।
वेरिकोज वेन्स को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि वेरिकोज वेन है। अब वेरिकोज है या नहीं है ये कैसे डिटेक्ट होगा? ये कलर डॉपलर टेस्ट से डिटेक्ट होगा। आपने रनिंग किया था, अभी रनिंग करेंगे आप लोग, विशेष ध्यान रखना है कि ग्राउंड पर ही रनिंग करनी है। हार्ड सरफेस यानी कि पक्का जो मेटल रोड है उस पे रनिंग नहीं करनी है, उससे वेरिकोज वेन ज्यादा निकल कर आता है और वेन्स निकल कर आता है। ये तो नहीं कहेंगे कि वेरिकोज वेन्स, सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, लेकिन दिख रही हैं, बहुत ज्यादा तादाद में दिख रही हैं, उस स्थिति में देखिए ट्रीटमेंट करवा लेना अच्छा रहेगा, आपको रिस्क नहीं रहेगा। सर्जरी कि मेरा सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ, हार्निया का सर्जरी हुआ, मेरा पाइल्स का हुआ है, इस तरीके की देखिए सर्जरीज आपकी हुई हैं। आंखों का लेजर लेजिक कॉन्टूरा ये सब मैंने करवाया है। लेजर लेजिक कॉन्टूरा वो तो डिटेक्ट ही नहीं होगा। जी, आपने पढ़ दिया चार्ट, आपने अच्छे से पढ़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कोई भी देखिए सर्जरी का आपको मार्क है तो वो फिट हो जाएगा। उसमें यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में या दूसरी पुलिस की भर्ती में दिल्ली पुलिस को छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मेडिकल सीएपीएफ को दे दिया गया था पिछली भर्ती में कि आपका हील्ड स्कार मार्क है पूरी तरीके से, वो जो सर्जरी का निशान है वो पूरी तरीके से हील अप हो गया है। उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। कोई ऐसा ड्यूरेशन भी नहीं देखा जाता है जैसा एसएससी जीडी में देखा जाता है कि फाइल्स का 6 महीना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका फाइल्स अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। तो सर्जरी के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर्जरी अलाउ है। अब आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला है और मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप यदि हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। उसके लिए ये अपॉइंटमेंट नंबर आपको यहाँ दिया है। यहाँ पर आपके मेडिकल से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। जो भी डायग्नोसिस आपका किया जाता है वो कंप्लीट डायग्नोसिस आपका यहाँ पे किया जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको चेक करके आपका हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, कोई अपना बॉडी पार्ट, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो, कुछ भी हो, बेझिझक आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और आपको रिप्लाई भी टाइमली देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद।